बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। जितने भी इस पावन सुंदरकांड कथा के श्रोता हैं, सभी भक्तों को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मेघनाथ जो है वो हनुमान जी के साथ युद्ध करता है और हनुमान जी पर ब्रह्म बाण का प्रहार करता है। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म बाण का मान रखा और मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांध करके रावण के दरबार में लेकर के जाता है। तो क्या बातें बनती है, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। कह शंभु सुनो तुम पार्वती, जिसको रट के सब सिद्धयति। भव बंधन काटत लेह गति, अहि फांस बंध्यो तेहि धृत सती। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिसको रट करके, जिस भगवान शंकर को रट करके सारे सिद्ध योगी और जति लोग भव बंधन काट लेते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज उसी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी महाराज को नाग फांस में बांध करके ले जा रहे हैं। हे सती सुनो, कैसी विचित्र लीला है भगवान शंकर की। आइए सुनते हैं। ले गए राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के नाने। ले गए राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के दाने। हनुमत को पकड़ के दाने, दाने रे हनुमत को पकड़ के दाने। ले गए राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के दाने। नमस्कार, जय श्री राम। आप इस पावन कथा से जुड़े, प्रभु आप पर कृपा बनाए रखें। हाँ, रावण की सज रही कचेरी, चमक रहा सब काम सुनेरी। हीरे लाल झलके अठ पहरी, चमके नक्शे दीवार में। लखी इंद्र भवन सकुचाने, राज दरबार में हनुमत को पकड़ के लाने। ले गए राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के लाने। हनुमत को पकड़ के दाने, दाने रे हनुमत को पकड़ के दाने। ले गए राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के दाने। जगमग ज्योत सिंहासन ताजे, जिस पर गढ़ लंका पति विराजे। जगमग ज्योत सिंहासन साजे, जिस पर गढ़ लंका पति विराजे। इंद्र कुबेर वरुण यम साजे, कर जोड़े सिरकार में। घटुटी लखी अति भय माने, कर जोड़े सिरकार में। घटुटी लखी अति भय माने। ले गई राज दरबार में, हनुमत को पकड़ के दाने।
निस्तर खड़े बली चहोरे, मंत्री अहलकार कर जोड़े। निस्तर खड़े बली चहोरे, कांप रहे कुछ भय नहीं थोड़े। समर ढूरे हर बार में सब तेज तेज धरने गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने, हनुमत को पकड़ के दाने दाने रे बजरंग को पकड़ के नाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने। हनुमान जी महाराज को पकड़ करके नाग फांस में जब मेघनाथ ले गया, उसके साथ बड़े बड़े राक्षस चले। कहते हैं रावण की सज रही कचहरी, चमक रहा सब काम सुनहरी। हीरे लाल झलके अठ पहरी, यानी रावण के दरबार की शोभा कैसी है। सिंहासन सोने का है और उस पर लंकापति बैठा हुआ है। इंद्र कुबेर वरुण हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भ्रकुटी एक तरफ देखते ही सब लोग भय मान रहे हैं। मंत्री अहलकार हाथ जोड़े खड़े हैं। चारों तरफ राक्षस जो है वो भयभीत हैं और रावण के भय से सभी थर्रा रहे हैं। चमर ढुल रहा है, ऐसा दरबार है उस रावण का। मोटा राम जी एचरा, आपका स्वागत है कथा के अंदर, और राहुल जी गनवा, आपका भी स्वागत। ये पावन कथा आप सुन रहे हैं। तो कैसे हनुमान जी महाराज खड़े हैं उस दरबार के अंदर, कवि का वर्णन। हनुमत निडर खड़ा है ऐसे, हनुमत निडर खड़ा है ऐसे। अहियन माय गरुड़ हो जैसे, अहियन माय गरुड़ हो जैसे। है निसंक रावण के भय से, है निसंक रावण के भय से। चित लगा कर तार में लखी रावण लगा फरमाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने, हनुमत को पकड़ के दाने दाने रे हनुमत को पकड़ के नाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के नाने। रावण कहता है तुझे बंदर सूझे ना मरना, तुझे बंदर सूझे ना मरना। आया यहाँ लगा कुछ डरना, अब कुछ जतन बचन का करना, अब कुछ जतन बचन का करना। कहता भर हंकार में लगा रूढ़ चंद जी गाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के दाने, हनुमत को पकड़ के दाने दाने रे हनुमत को पकड़ के दाने ले गए। राज दरबार में हनुमत को पकड़ के दाने। तो ऐसी स्थिति के अंदर हनुमान जी महाराज कैसे खड़े हैं, जैसे गरुड़ जो है वो सर्पों के बीच निशंक होकर के, निडर होकर के खड़ा होता है, वैसे हनुमान जी महाराज खड़े हैं। कवि लिखता है जिसके हृदय में श्री राम हो, जिसके हृदय में करतार हो, जिसके हृदय में पावन पति तपावन भगवान श्री राम हो, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो हनुमान जी महाराज निर्भय होकर के रावण के दरबार में खड़ा है और
जब रावण ने हनुमान जी महाराज को निडर देखा तो कहने लगा कि हे बंदर, अब तुझे मरना सूझ गया, तुझे डर नहीं लगा रावण के दरबार में रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए? अब तू प्रयास करना कि कैसे बच पाएगा। अहंकार के अंदर रावण जो है हनुमान जी महाराज को कहता है, और क्या कहता है? सुत का मरना याद कर, दुखी हुआ मन बीच, हनुमत से कर क्रोध तब कहे भ्रिकुटी खींच। अपने बेटे का मरना याद किया, मेघनाथ ने युद्ध किया और अक्षय कुमार जब मारा गया उसको याद करके मन में बड़ा दुखी हो रहा है, और हनुमान जी से क्रोध करके क्या बोलता है इस भजन के माध्यम से? नहीं जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना, नहीं जिंदगानी का होश है रे तुझे बंदर अधम मरीना, बंदर अधम मरीना, मरीना तुझे बंदर अधम मरीना, नहीं जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना। क्या कहते हैं? पूछ रहा ऐसे दस कंधर, किससे आया तू यहाँ बंदर? पूछ रहा ऐसे दस कंधर, किससे आया यहाँ तू बंदर? क्यों तू बड़ा बाग के अंदर, क्यों तू बड़ा बाग के अंदर? किसका तुझको जोश है, अति जुल्म निडर होगी ना, अति जुल्म निडर होगी ना, किनारे अति जुल्म निडर होगी ना, नहीं जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना। क्यों ते हमारा बाग उजाड़ा, क्यों ते हमारा बाग उजाड़ा? किस अपराध असुर संघारा, किस अपराध असुर संघारा? क्यों ते अक्ष कमर मेरा मारा, क्यों ते अक्ष कमर मेरा मारा? तुझ रहा कर रोस है, अरे मूड चाहे ना जीना, नहीं जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना, नहीं जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना। रावण क्या कहता है कि हे बंदर, तू कहां से आया? किसने तुझे भेजा? हमारे बाग के अंदर आ करके आपने निडर होकर के ऐसा अपराध क्यों किया? आपने अक्षय कुमार को क्यों मारा? मेरे राक्षसों का संहार क्यों किया? क्या आपका जीने से मोह खत्म हो गया है? तो क्या कहते हैं? खड़ा निसंक, खड़ा निसंक हमारे सोहे, किसके बल तेरी तिरछी बोहे? देखा निडर जगत में तो ही, खड़ा निसंक हमारे सोहे, किसके बल तेरी तिरछी बोहे? देखा निडर जगत में तो ही, हमको ये अफसोस है किस ठोड़ प्राण आदीना, जिंदगानी का होश है तुझे बंदर अधम मरीना, नहीं जिंदगानी का जोश है तुझे बंदर अधम मरीना। सुना
हाँ किस किस को क्या दोष है, हुआ कैद कर्म का ही नाम, नहीं जिंदगानी का होश है, तुझे बंदर अधम मलिना। हाँ बंदर अधम मलिना, मलिना तुझे बंदर अधम मलिना, नहीं जिंदगानी का होश है, तुझे बंदर अधम मलिना। कूदे जो औरों के बल पे, भीड़ पड़े जब इकला कल पे। कूदे जो औरों के बल पे, भीड़ पड़े जब इकला कल पे। अब तेरे तेग धरी जा गल पे, अब तेरे तेग धरी जा गल पे। सकल सभा खामोश है, कहे रूढ़ चंद यकीना, जिंदगानी का होश है, तुझे बंदर अधम मलिना, नहीं जिंदगानी का होश है, तुझे बंदर अधम मलिना। रेशम सिंह जी आप सुन रहे हैं पावन कथा सुंदरकांड। तो हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तेरे जैसा नीडर मैंने आज तक नहीं देखा, आप किसके बल से ये सब कुछ कर रहे हैं। हे बंदर, तूने मेरा नाम नहीं सुना, तूने बड़ा अपराध किया है मेरे राक्षसों का संहार करके। और ये भी सुन ले, जो कूदे औरों के बल पे, भीड़ पड़े जब इकला कल पे। जो दूसरों के बल पे कूदता है ना, वो भीड़ पड़ने पर अकेला ही रोता है। और अब तेरे तेग धरी जागल पे, अब तलवार तेरे गले पर पड़ेगी और तेरा शीश जो है वो गर्दन से, तेरा शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर के सारी सभा डर गई, खामोश हो गई। रूढ़चंद जी कहते हैं कि रावण अहंकार के अंदर हनुमान जी महाराज को बहुत कुछ कहता है। तो रावण के इन वचनों को सुनकर के हनुमान जी महाराज कहते हैं, रावण के सुन के वचन, अरे कहने लगे हनुमान, जिसके बल में कूदता उसका सुनो बयान। रावण कहता जिसके बल से मैं कूद रहा हूं ना, उसका वर्णन आप सुन करके अचंभित हो जाओगे हे रावण। तो हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम का गुणगान कैसे करेंगे, ये कथा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।